तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलायंस पावर लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी में आज 5% का लोअर सर्किट लग चुका है। इसके पीछे क्या बड़े कारण है उन्हें जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी साइड कंपनी के लिए दो ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही हैं जिन्हें भी आपके साथ एक एक कर डिस्कस करेंगे। तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहें, आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जैसा कि दोस्तों कंपनी में आज शुरुआती दिन से ही गैप डाउन ओपनिंग थी। कंपनी प्रीवियस क्लोजिंग 44 पर दी और कंपनी 44 से भी नीचे ओपन हुई थी। धीरे धीरे कंपनी में सेलिंग प्रेशर बढ़ा और कंपनी 4% के रेंज में ट्रेड करती रही, लेकिन लास्ट टाइम में आप देखेंगे तो कंपनी 5% के लोअर सर्किट में हिट भी हो चुकी है। पिछले 5 दिनों से आप देखेंगे तो कंपनी में गिरावट का सिलसिला है और 1 महीने से कंपनी ने जो मोमेंटम दिए थे पॉजिटिव, उसकी वजह से भी दोस्तों कंपनी में गिरावट के सिलसिले हैं। क्योंकि जब कोई एक शेयर धमाकेदार रिटर्न देगा तो दोस्तों धमाकेदार गिरावट भी तो कराएगा। तो उसी वजह से दोस्तों कंपनी में इस टाइम में प्रॉफिट बुक के हालात बने हुए हैं। कंपनी लगभग 15 रुपए ऊपरी लेवल से टूट चुकी है। 6 महीने की बात की जाए तो कंपनी में देख सकते हैं पॉजिटिव ट्रेंड अभी भी है और इस ट्रेंड के अनुसार कंपनी में अगर गिरावट हुई तो और भी तगड़ी गिरावट कंपनी करा सकती है। 1 साल की बात की जाए तो कंपनी ने 125% के मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं। तो दोस्तों यहां पर अब कंपनी कितनी गिरावट कराएगी इस ट्रेंड लाइन के अनुसार, इसे भी हम दोस्तों एडवांस पैटर्न चार्ट पर भी बात करेंगे। 5 सालों में कंपनी ने 1700% के मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं। अगर दोस्तों कंपनी को अगर कोई 2-3 साल पहले भी होल्ड करता तो कंपनी से बहुत ही अच्छे रिटर्न निकाल कर ले जाता। लेकिन दोस्तों फिलहाल कंपनी बहुत ही टॉप पर पहुंच चुकी है और अभी कंपनी में इन्वेस्ट करना भी खतरे की घंटी यहां पर हो सकती है। मैक्सिमम टाइम के ऊपर देखें तो कंपनी दोस्तों जल्दी इतिहास रचेगी। आने वाले 1 से 2 साल में जो कंपनी के टॉप टारगेट यहां पर हो सकते हैं। आज के दिन में जो कंपनी का कारोबार चला है वो मात्र 1 करोड़ 24 लाख के आसपास चला, जिसमें कंपनी का 100% का मार्जिन मिल रहा है। लेकिन दोस्तों कंपनी में जो आज एक गिरावट का सिलसिला रहा वो प्री ओपन मार्केट से बहुत ही हावी हो गया। लगभग 13 लाख के आसपास देख सकते हैं कंपनी के शेयर शुरुआती दिन में सेल कर दिए गए और 6 लाख के आसपास कंपनी के शेयर खरीदे गए, जिसकी वजह से कंपनी में लगातार आज गिरावट का प्रेशर ही देखने को मिल रहा है। तो अब बात आती है दोस्तों कंपनी के लिए कुछ ब्रेकिंग अपडेट। जैसा कि आप देख सकते हैं कल मैंने आपको एक बड़ा अपडेट दिया था शेर खान का, जिसने दोस्तों कंपनी को शेयर को होल्ड करने के अपडेट दिए थे। क्योंकि अब जो पावर सेक्टर है उसकी काफी ज्यादा डिमांड यहां पर हो चुकी है सरकार की तरफ से भी, और इसी वजह से बीएसई पावर इंडेक्स आउट परफॉर्मेंस निकाल कर दे रहा है और इस साल 45% की जबरदस्त तेजी मिली है। लेकिन दोस्तों शेर खान ने 4 स्टॉक है जिनको 3 से 4 हफ्ते के लिए होल्ड करने की सलाह दी है, जिनमें सबसे पहला शेयर है जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड कंपनी। 20 से 22 रुपए के रेंज में खरीदने और 19 रुपए पर ऐड करने की उन्होंने सलाह दी। और 3 से 4 हफ्तों में अगर आप इस शेयर को होल्ड कर रखते हैं तो ये कंपनी 29 रुपए से 36 रुपए तक के टारगेट दे सकती है। तो ऐसा टारगेट जय पावर पर दिया, लेकिन रिलायंस पावर लिमिटेड कंपनी आप देखेंगे तो इस पर भी उन्होंने 42 से 45 रुपए के रेंज में खरीदारी के संकेत दिए हैं और गिरावट होती है तो 40 रुपए पर और ऐड करने का सलाह इन्होंने दी है। लेकिन दोस्तों इससे नीचे कंपनी जाती है तो आप 36 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं और 3-4 महीने होल्ड करते हैं तो कंपनी 53 से 64 रुपए के फिर से बड़े टारगेट आपको निकाल कर दे सकती है। फिलहाल कंपनी का दोस्तों 42 रुपए के आसपास यहां पर ट्रेड कर रहा है कंपनी का शेयर। एनएलसी इंडिया को भी दोस्तों उन्होंने खरीदने की सलाह दी है 265 से 272 की रेंज में। अगर कंपनी 255 पर आती है तो ऐड करने की, और नीचे की साइड स्टॉप लॉस मेंटेन 243 के यहां पर दिए हैं। लेकिन 3-4 हफ्ते में कंपनी अगर बुलिश हो गई तो उनका पहला टारगेट 296 और दूसरा 331 का वो निकाल कर दे रहे हैं। तो ऐसा टारगेट इन्होंने इस वाली कंपनी पर दिया। तो दोस्तों अगर आप इन कंपनियों में होल्ड करते हैं तो कंपनी दोस्तों और भी अच्छे रिटर्न आपको निकाल कर दे सकती है। साथ ही दोस्तों एक वैसे नेगेटिव अपडेट ये है, जैसा कि आप देख सकते हैं आईपीओ शॉक शीर्ष 30 सबसे बड़े आईपीओ में से 18 निफ्टी 50 को मात देने में विफल रहे, जिनमें एलआईसी है, पेटीएम है, रिलायंस पावर जैसी कंपनियां शामिल है। और कैपिटल माइंड रिपोर्ट देख सकते हैं 16 तारीख को रिलीज हुई है, जिसे आज आपके साथ डिस्कस यहां पर किया जा रहा है। कैपिटल माइंड फाइनेंस सर्विस की एक हालिया रिपोर्ट में पता चला है कि 30 में से बड़े आईपीओ जो 18 हैं और वो निफ्टी 500 इंडेक्स में बेहतर प्रदर्शन करने में विफल रहे। दीपक सोनियो ने के तर्ज में बेंगलोर के एक ये मैनेजमेंट का फर्म है जिन्होंने दोस्तों ये पता लगाया है कि आईपीओ इंडेक्स में बेहतर रिटर्न नहीं दिया है इन कंपनियों ने।
उन्होंने बताया कि जो सबसे खराब प्रदर्शन रहा है उनमें LIC, पेटीएम, रिलायंस पावर, SBI, HDFC जैसी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो शामिल हैं, जिन्होंने दोस्तों अच्छा रिजल्ट बिल्कुल नहीं दिया है IPO में, मतलब कि रिटर्न बिल्कुल नहीं दिया है। कैपिटल माइंड के शोध प्रमुख अनूप विजय कुमार का कहना है कि बड़े IPO अक्सर अतिरिक्त रिटर्न देने में संघर्ष करते हैं, लेकिन तेजी के बारे में दौर में कई IPO उच्च मूल्यांकन नहीं मिल पाता है और इसी वजह से वो लगातार गिरावट के रिटर्न यहां पर निकाल कर दे देते हैं। तो ऐसा देख सकते हैं यहां पर कैपिटल माइंड की एक रिपोर्ट ये निकल कर आ रही है। दूसरी साइड दोस्तों नवीकरण ऊर्जा क्षेत्र भारत के विद्युत उद्योग पर हावी होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। MNRE सचिव ने देख सकते हैं एक बहुत ही बड़ी घोषणा कर दी है। उनका मानना है कि यहां पर आने वाले जो वर्ष हैं उनमें ये बहुत ही जल्द बड़ा विकास कर पाएंगे और नई दिल्ली में विद्युत प्राधिकरण द्वारा आयोजित 2047 का भारतीय बिजली क्षेत्र परिदृश्य पर विचार विमर्श सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने कहा है कि भारत नवीकरण ऊर्जा क्षमता 2014 में तो थी 76 गीगावाट, लेकिन अब इसे आज की डेट में 210 गीगावाट पा लिया गया है, लेकिन लक्ष्य 500 गीगावाट का 2030 का है। लेकिन सिंह का मानना है कि सौर ऊर्जा क्षेत्र जो तेजी से बढ़ रहा है और 2014 में जो 2.6 गीगावाट थी उसे 91 गीगावाट बढ़ा दिया गया, लेकिन 2030 तक इसे 300 गीगावाट पहुंचाने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि PM सूर्य घर और PM कुसुम जैसी कई पहल लाई जा रही हैं जिनको बढ़ावा दिया जा रहा है और इसी वजह से इनसे उम्मीद है कि बहुत ही बड़ा टारगेट हिट होगा। तो दोस्तों कंपनी को ये ऑर्डर मिलने चालू हो चुके हैं, जिसकी वजह से कंपनी को 300 गीगावाट के ऑर्डर में से और भी बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही बड़ा अपडेट देख सकते हैं, ये भी निकल कर आ रहा है। तो दोस्तों आज के दिन में जो इंडियन स्टॉक मार्केट चल रहा है, एक इंपैक्ट इस वाले सेक्टर का भी पड़ रहा है, जिसमें निफ्टी एनर्जी का सेक्टर है जो लगभग 0.5% से भी ज्यादा टूट चुका है। तो इसकी वजह से भी आज एक गिरावट का ट्रेंड आपको देखने को मिला। लेकिन दोस्तों अब बात करते हैं कंपनी के पीवोट लेवल जो आपके साथ कल डिस्कस किए थे। पहला और दूसरा जो सपोर्ट मैंने आपको बताया था उन्हें दोस्तों कंपनी ब्रेक डाउन कर गई है, लेकिन कंपनी और भी गिरावट कराती है तो यह 41 से 40 रुपए के रेंज में फिर फंस सकती है, क्योंकि दोस्तों कंपनी में लगातार गिरावट का सिलसिला है, लेकिन पॉजिटिविटी बरकरार रहे तो कंपनी 44, 45 और 46 रुपए के टारगेट भी निकाल कर दे सकती है। तो ऐसे ट्रेंड दोस्तों कंपनी के आपको कभी भी बनते दिखा दे सकते हैं। अब बात आती है कंपनी के एडवांस पैटर्न चार्ट के ऊपर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी के जो मोमेंटम है वो काफी ज्यादा बुलिश हो गए, जैसी उम्मीद करते थे वैसी उम्मीद दोस्तों कंपनी से ज्यादा देखने को मिली है। तो दोस्तों अब यहां पर जो कंपनी में गिरावट का सिलसिला है वो लगातार नीचे की साइड ट्रेड कर रहा है। पहला कंपनी का ये ट्रेड लाइन टूट चुका है, दूसरा ट्रेड लाइन दोस्तों ये है जो लगभग 40 रुपए के रेंज में फंस सकता है, लेकिन इसको भी कंपनी ब्रेक डाउन करती है तो कंपनी लगभग 38 रुपए के लेवल तो जरूर ही बनाएगी जो दोस्तों यहां पर मिल रहे हैं। अगर दोस्तों ऐसा होता है तो कंपनी को यहां पर भारी क्वांटिटी में खरीदा जाएगा और कंपनी फिर से बाउंस बैक आपको निकाल कर देगी। अगर कंपनी दोस्तों इसको भी यहां पर सहन नहीं कर पाई तो कंपनी दोस्तों लगभग आपको फिर से 33 रुपए के आसपास तक के 35 रुपए के आसपास तक के रेंज बनाते दिखाई दे जाएगी। वहां से दोस्तों जरूर इस कंपनी में ऑफकोर्स पुल बैक आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे ट्रेंड दोस्तों कंपनी के बन सकते हैं, लेकिन दोस्तों जो भी इस कंपनी में इस टाइम सेल बाय एंड होल्ड करता है तो उनके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड करा गया है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें और उसके बाद दोस्तों इस कंपनी में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। साथ ही दोस्तों अपने जो फाइनेंशियली एडवाइजर हैं उनसे भी दोस्तों बिल्कुल सलाह लें, उसके बाद ही दोस्तों कंपनियों में आप डिसीजन लें, क्योंकि दोस्तों जितने भी कंपनियां हैं वो लगातार गिरावट करा रही हैं और निवेश करने का मौका, एग्जिट होने का मौका या फिर खरीदारी करने का मौका जो है उनसे दोस्तों सलाह लेने के बाद ही यहां पर लें। लेकिन दोस्तों जहां पर अब बड़े मोमेंटम चाहता है उसे दोस्तों यहां पर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स हैं तो जरूर यहां पर दोस्तों पॉजिटिव में ही आप निकल जाए, क्योंकि कंपनी में गिरावट के सिलसिले और भी देखने को मिल